मित्रों, आज मैं माता काली की उत्पत्ति के विषय में बात करने वाला हूँ। श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी महात्म्य अर्थात दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय के अनुसार श्री काली देवी की उत्पत्ति जगत जननी अंबिका के ललाट से हुई है, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक समय शुंभ और निशुंभ नामक दो महापराक्रमी असुरों ने अपने बाहुबल से देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित कर और उनके सभी अधिकार छीन लिए। इसी प्रकार इंद्र की तरह अन्य सभी देवताओं को निष्कासित किए जाने पर वो अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भटकने लगे। इससे पूर्व भी जब महिषासुर नामक राक्षस ने इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया था, तो दुर्गा जी ने देवताओं के आह्वान पर महिषासुर का वध करके उन्हें ये वरदान दिया था कि भविष्य में जब कभी किसी कष्ट में देवता या मानव होंगे तो देवी की सहायता चाहेंगे तो वो तुरंत प्रकट होकर उनके दुख दूर करेंगे। श्री दुर्गा जी के इस आश्वासन का ध्यान कर सभी देवताओं ने मिलकर माता का आमंत्रण किया, तो उन्होंने प्रकट होकर शुंभ और निशुंभ के दो शक्तिशाली दूत चंड को मुंड को युद्ध में मार डाला। जब चंड और मुंड महाअसुरों को देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया, तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के कूच कराने का आदेश दिया कि या 86 उदायुध असुर सेनापति और 84 कम्ब असुर सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर संग्राम को जाएं और कोटिवीर नाम वाले असुरों के 50 कुल धूम्र वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल कालक, दौरहद और मौर्य वंशी तथा काल के वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएं। भयंकर शासक शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। असुरों की भयानक सेना को आता देखकर देवी ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। तदनंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। इस प्रकार के शब्द को सुनकर सेना ने देवी, सिंह और चंडिका को चारों ओर से घेर लिया। इसी समय दैत्यों का संहार करने तथा देवताओं का कष्ट निवारण करने के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के शरीर से जो शक्तियां उत्पन्न होकर आई थी और उनका वर्णन इस प्रकार है। ब्रह्मा की शक्ति रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए कमंडल लेकर हंस युक्त विमान में बैठकर आई, इसीलिए शक्ति का नाम ब्रह्माणी हुआ। और शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकड़ और चंद्र रेखा से सुशोभित होकर आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड्ग हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ बराह की शक्ति बाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए आई। नरसिंह भगवान की नारसिंगी शक्ति उन्हीं के समान रूप धरकर वहां आई, जिसके केस हिलने से ही संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। और इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ऐरावत पर सवार होकर वज्र को लेकर युद्ध में आई। वो सहस्त्र नेत्रों वाली थी। फिर महादेव जी ने सभी देव शक्तियों और महामाया देवी से कहा, तुम असुरों का विनाश करो। और इसके साथ ही देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण करके चंडिका प्रकट हुई, जिसकी गर्जना सैकड़ों शेरों के समान थी। इस अपराजिता देवी ने शंकर जी से कहा कि आप मेरे दूत बनकर शुंभ और निशुंभ से जाकर कहो कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो, देवगणों को यज्ञ को भाग उपभोग करने दो, और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे शरीरों का रक्तपान करके तृप्त होगी। भगवान शंकर से देवी की बातों को सुनकर
असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहां कात्यायनी देवी थीं, वहां उनके ऊपर बाण तथा अन्य शस्त्रों के प्रहार करने लगे। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, फरसा आदि को देवी ने अपने बाणों से काट काट कर खंड खंड कर दिया। चंडिका ये देखकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए तथा खटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी जहां जाती वहां अपने कमंडल का जल छिड़ककर असुरों के बल, वीर और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश आरंभ कर दिया। ऐन्द्री के वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य पृथ्वी पर खड़े खड़े ही नष्ट हो जाते। वाराही देवी ने अनेक असुरों को अपनी विशाल दालों से फाड़ डाला। नारसिंगी अपने नखों से शत्रुओं को चीर चीर कर चबाते हुए घूम रही थी। शिवदूती के विकट अट्टहास से व्याकुल होकर ही कितने असुर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते और इस प्रकार के महाविनाश को देख असुर सेना भागने लगी। उनको इस प्रकार भागते देखकर उनका एक विशेष सेनापति रक्तबीज बड़े क्रोध से आगे आया और इस राक्षस के शरीर से रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरते ही उसके समान बल वाला एक और राक्षस पैदा हो जाता था। रक्तबीज गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। वज्रपात होते ही बहुत सा रक्त उसके शरीर से गिरा। उससे जितनी बूंद खून पर गिरी उतने ही संख्या में और रक्त बीज उत्पन्न हो गए। ये सब असुर एक क्षण में ही सारी रणभूमि पर फैलने लगे। अनेकों का सिर देवी अपने चक्र से एक बार में ही काट काट के डाल देती थीं। उनसे जो रक्त की बूंदें गिरती थीं, उससे हजारों और रक्त बीज पैदा होने लगे। इस प्रकार वैष्णवी देवी ने बड़े क्रोध से चक्र छोड़ा तो कई हजार रक्त बीजों का सिर एक ही बार में कटकर गिरा, तो उससे गिरे रक्त से अनगिनत रक्त बीज उत्पन्न हुए, जिससे संपूर्ण विश्व ही व्याप्त हो गया। वाराही ने खड्ग से, कौमारी ने शक्ति से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उनको मारा, परंतु महाअसुर रक्त बीज से उत्पन्न रक्त बीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही रही। देवताओं को ये देखकर भय हुआ, जिससे वो दुखी हो उठे। देवताओं को दुखी देखकर चंडिका को महाक्रोध आया। क्रोध के कारण देवी का मुंह काला पड़ गया तथा उनकी भौएं टेढ़ी हो गईं और उसी समय उनकी भौओं के मध्य भाग से ललाट से काली देवी प्रकट हुई। जब चंडी ने काली से कहा कि मैं इस महाबलशाली दैत्य पर प्रहार करूं तो तुम इसके रक्त को जमीन पर न गिरने देना। तब काली अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर हाथ में खप्पर लेकर और रक्त बीज के समस्त रक्त को उसमें समेटती रही, और जब खप्पर भर जाता तो काली उसका पान कर लेती। जब चंडी अनेकों राक्षसों को एक ही प्रहार में मारने लगी तो काली ने भी क्रोधोन्मत्त होकर अपनी जिह्वा सारी रणभूमि में ही फैला दी और रक्त बीज के शरीरों से गिरने वाले रक्त को भूमि पर जाने से पहले ही पी जाती। इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस रक्त बीज के भूमि पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियों पर फूलों की वर्षा होने लगी और योगिनियां उन महासुरों का रक्त पी पी कर मदोन्मत्त होकर नृत्य करने लगी।